नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी के समक्ष सावन मास की हरियाली अमावस्या की कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। सावन मास का प्रत्येक दिन पवित्र माना जाता है। सावन में भगवान शिव और माँ पार्वती की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। सावन मास के कृष्ण पक्ष की आखिरी तिथि को हरियाली अमावस्या कहते हैं। अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान और ब्राह्मणों तथा जरूरतमंदों को दान दिया जाता है। मान्यता के अनुसार इस दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान, तर्पण तथा श्राद्ध किया जाता है। सावन अमावस्या के दिन माँ पार्वती के साथ भगवान शंकर की पूजा करने से धन धान्य और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। यदि कुंवारी कन्याओं के विवाह में कोई बाधा आ रही हो तो उसे दूर करने के लिए हरियाली अमावस्या के दिन भगवान शंकर और माँ पार्वती को लाल वस्त्र अर्पण करके उनका फल और मिठाई से पूजन करना चाहिए। इस दिन हरे रंग के कपड़े पहनने का विशेष महत्व है और जगह जगह वृक्षारोपण के विशेष आयोजन किए जाते हैं। हरियाली अमावस्या के दिन पीपल, बरगद, केला, नींबू तथा तुलसी आदि का वृक्षारोपण करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन पीपल और तुलसी के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। हमारे धार्मिक ग्रंथों में पर्वतों और पेड़ पौधों में ईश्वर का वास बताया गया है। पीपल में त्रिदेवों का वास होता है और आंवले के पेड़ में स्वयं श्री लक्ष्मी नारायण का वास होता है। इस दिन मालपुए का भोग बनाकर भगवान को चढ़ाया जाता है और कई लोग उपवास करते हैं और शाम को भोजन ग्रहण करके व्रत खोला जाता है। जो लोग सावन मास की अमावस्या का व्रत करते हैं उन्हें धन और वैभव की प्राप्ति होती है। आइए अब शुरू करते हैं हरियाली अमावस्या की कथा। बहुत समय पहले एक प्रतापी राजा था। उनका एक बेटा और बहू थे। एक दिन बहू ने चोरी से मिठाई खा ली और नाम चूहे का लगा दिया, जिस कारण चूहे को बहुत गुस्सा आया। उसने मन ही मन निश्चय किया कि वह चोर को राजा के सामने लेकर आएगा। एक दिन राजा के यहाँ कुछ मेहमान आए हुए थे। रात को वह सभी राजा के कमरे में सो गए। बदले की आग में जल रहे चूहे ने रानी की साड़ी को ले जाकर उसी कमरे में रख दिया जहाँ मेहमान सो रहे थे। सुबह जब मेहमानों की आंख खुली तो उन्होंने रानी की साड़ी को वहां पर देखा और वह हैरान हो गए। जब राजा को इस बात का पता चला तो उन्होंने अपनी बहू को महल से निकाल दिया। रानी रोज शाम में दिया जलाती और ज्वार उगाने का काम करती थी। वह रोज पूजा करती और गुड़ धानी का प्रसाद बांटती थी। एक दिन राजा उसी रास्ते से जा रहे थे तो उनकी नजर उन दियों पर पड़ी। जब राजा वापस राजमहल में आए तो उन्होंने सैनिकों को जंगल में भेजा और कहा कि देख कर आओ वहां क्या चमत्कारी चीज थी। सैनिक जंगल में उस पीपल के पेड़ के नीचे गए। उन्होंने देखा कि दिए आपस में बात कर रहे थे। सभी अपनी अपनी कहानी बता रहे थे। तभी एक शांत से दिए से सभी ने सवाल किया कि तुम भी अपनी कहानी बताओ। तब दिए ने कहा कि वह राजा के घर का दिया है और यह दिया रानी ने जलाया है। फिर उसने बताया कि एक दिन रानी ने मिठाई चोरी करके खा ली और उसी कारण चूहे ने रानी की साड़ी मेहमानों के कमरे में रख दी और बेकसूर रानी को सजा मिल गई। सैनिक दिए की बात सुनकर हैरान हो गए और वापस राजमहल में आ गए। फिर उन्होंने राजा को पूरी बात बताई, जिसके बाद राजा ने रानी को महल में वापस बुलवा लिया और उसके बाद राजा और रानी खुशी खुशी राजमहल में रहने लगे। इस प्रकार हरियाली अमावस्या की कथा पूर्ण हुई। कहानी सुनने वालों का भी भला और सुनाने वालों का भी भला। हरियाली अमावस्या पर पेड़ पौधों को नया जीवन मिलता है और पेड़ पौधों से मनुष्य का जीवन सुरक्षित होता है। इसी कारण हरियाली अमावस्या पर वृक्षों की पूजा का खास महत्व है। इस दिन गेहूं, ज्वार, मक्का आदि की
सांकेतिक बुआई की जाती है। गुड़ तथा गेहूं की धानी प्रसाद के रूप में वितरित की जाती है। हरियाली अमावस्या के दिन यदि कोई एक भी पौधा रोपित करता है तो उसे पुण्य की प्राप्ति होती है और वह जीवन भर समृद्ध बना रहता है। बोलो शिव शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय।